तो कहानी की शुरुआत में एक बंदे को दिखाते हैं जो साइकिल के साथ खेत में भाग रहा था, वो भी इधर उधर देखते हुए। तभी उसे एक वाइट कलर की वैन दिखी। वैन वहीं साइड में रुक गई और उसमें से एक बूढ़ा आदमी निकला जो लड़के को उसका फ़ोन लेने के लिए कह रहा था। लेकिन लड़का तो बेहद डरा हुआ था। उसने अपनी साइकिल उठाई और बूढ़े आदमी से उल्टी डायरेक्शन में भागने लगा। साइकिल को बाइक से भी तेज़ भगाने के कारण जैसे ही बूढ़ा वैन लेके आया तो लड़का साइकिल कंट्रोल नहीं कर पाया और बढ़िया तरीके से इसका एक्सीडेंट हो गया। हम देख सकते हैं कि ये लड़का एक्सीडेंट से नहीं डर रहा, बल्कि एक्सीडेंट के बाद जो अब होने वाला है उससे डर रहा है। लड़का झाड़ियों में से निकलने की कोशिश करने लगा। पैर की चोट की वजह से भाग तो सकता नहीं था, इसलिए रैंग रैंग कर ही जाने लगा। इधर बूढ़े ने बड़े कैजुअल ढंग से साइकिल को वैन में डाल दिया और फिर पेस्टिसाइड सूट पहनने लगा। इसके बाद बूढ़े ने पेस्टिसाइड वाला केमिकल रेडी किया और लड़के को ढूंढने निकल गया। जब लड़का पकड़ा जाता है तो वो बूढ़े व्यक्ति से बार बार माफ़ी मांगने लगा, लेकिन बूढ़े का कहना था कि अब माफ़ी के लिए बहुत देर हो चुकी है और उसने वो पंप लड़के के मुंह में घुसा के उसे कोलगेट करा दिया। इसी के साथ द गुड सिनेमा पेश करते हैं टेल गेट। तो अब हम एक फैमिली को देखते हैं जो ट्रिप पर जा रहे थे, वो भी दादा दादी के घर। इसलिए हांस का मूड कुछ अच्छा नहीं था। ऊपर से उसकी बीवी डायना ने लीपापोती करने में इतनी देर कर दी। इनकी दो बेटी भी है, रोबी और माइली, जो हमेशा एक दूसरे से लड़ती रहती है। यहाँ हांस को ड्राइव भी करना है, जल्दी भी पहुँचना है, साथ में बीवी के सवालों का जवाब भी देना है और अपनी बेटियों को झगड़ा करने से भी रोकना है। एक साथ इतने सारे काम के चलते हांस फ्रस्ट्रेट होने लगा। तभी एक ऑडी कार पीछे से हॉर्न बजाने लगी। परेशान होकर हांस ने उसे रास्ता दे दिया, लेकिन जैसे ही ऑडी आगे आई हांस की मेल ईगो जाग गई। उसे लगा कि ये ऑडी में है तो क्या, अच्छा ड्राइवर तो मैं ही हूँ। और एज एक्सपेक्टेड हांस को अब बर्नोल खरीदना पड़ेगा। खैर हांस को सबक सिखाने के चक्कर में ऑडी ने लास्ट सेकंड पर टर्न लिया, जिससे इनकी गाड़ी ठुकते ठुकते बची। पीछे बच्चों के सर जरूर ठुक गए। अब दिमाग को शांत करते हुए हांस नॉर्मल स्पीड में गाड़ी चलाने लगा। उसके आगे एक वाइट कलर की वैन थी जो स्पीड लिमिट में ही चल रही थी, जैसे कि थोड़ी देर पहले हांस चल रहा था। और जैसे ऑडी वाले ने उन्हें परेशान किया, ऐसे ही हांस वाइट वैन वाले को परेशान करने लगा रास्ता देने के लिए। यहाँ पे हमने एक पैराडॉक्स देखा कि हम एट द एंड वही बन जाते हैं जिससे हम सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं। इसलिए बी केयरफुल फ्रॉम दिस पैराडॉक्स। सो वैन वाले ने परेशान होकर जगह दे दी और फिर भी हांस तमीज़ में नहीं गया, बल्कि वो वैन वाले को मेंटल बोल के गया। इसके बाद डायना ने फ़ोन करके हांस के पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया कि वे 30 मिनट में पहुंचेंगे। फिर उन्होंने गाड़ी गैस स्टेशन पर लगा दी। हैरानी की बात तो ये है कि उस वाइट वैन वाले ने भी गाड़ी यहीं पर लगा ली और अब वो हांस के बीवी बच्चों से बात कर रहा था। ये शुरू वाला वही बूढ़ा अजनबी है। वो एक तरीके से उन्हें चेतावनी दे रहा था कि स्पीड लिमिट से तेज चलाने का नतीजा अच्छा नहीं होता। ये बात हांस को बुरी लग गई कि वो उसकी बीवी बच्चों से कैसे बात कर रहा है, इसलिए वो बूढ़े पे अपना जोर दिखाने लगा। लेकिन जैसा कि कहते हैं फटे ढोल आवाज़ बहुत करते हैं, यही हाल हांस का था। उसके बस की तो कुछ नहीं, लेकिन झगड़ा सबसे करना है। अजनबी ने उससे कहा कि तुम अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांग लो, लेकिन हांस का ईगो हांस से बड़ा था। वो बिना माफ़ी मांगे कार में आ गया। थोड़ी देर बाद हांस ने नोटिस किया कि वाइट वैन उसका पीछा कर रही है। उसका पूरा ध्यान मिरर पर ही था, जिसके चलते वो अपनी बीवी और बेटियों की बात नहीं सुन पा रहा। तभी सामने रेड लाइट आ गई और हांस ने अपना पीछा छुटाने के लिए तेजी में रेड लाइट जंप की। उसकी फैमिली वाले डर गए कि इतनी भी क्या जल्दी है, लेकिन वो नहीं जानते कि अजनबी उनका पीछा कर रहा था। कुछ दूर तक हांस ने देखा कि अजनबी की वैन नहीं दिख रही। तभी रोबी ने नोटिस कर लिया कि उसका बाप बार बार पीछे देख रहा है। जैसे ही लड़की ने पीछे मुड़ के देखा तो वाइट वैन उनके पीछे ही आ रही थी, वो भी बहुत तेजी में। अब फैमिली पैनिक करने लगी। डायना तो पुलिस को फ़ोन करने वाली थी, लेकिन हांस ने उसे रोक दिया और फिर गाड़ी साइड में लगा के उससे बात करने गया। हांस ने पूछा कि तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो, तो इस पे अजनबी का यही कहना था कि मुझसे माफ़ी मांग लो और मैं पीछा करना बंद कर दूंगा। लेकिन हांस का ईगो मोदी जी के 56 इंच के सीने से बड़ा है। उसने माफ़ी मांगने से बिल्कुल मना कर दिया और फिर पुलिस को बुलाने की धमकी देने लगा। इसी बीच अजनबी ने उसका फ़ोन छीन लिया और जब हांस ने वापस लेने की कोशिश की
तो उसने उसे भी अंदर खींच लिया। डायना उसे बचाने आती है। डायना ने उसे बचा तो लिया और खुद भी जस्ट मरने से बची। फिर डायना के कहने पर फाइनली हांस ने माफ़ी मांग ली, लेकिन अब अजनबी के हिसाब से माफ़ी मांगने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। फिर अजनबी बाहर आया और पीछे जाके अपना हथियार तैयार करने लगा। हांस को लगा कि ये अच्छा मौका है फ़ोन लेने के लिए, लेकिन उसका अंदाज़ा गलत था। अजनबी ने उस पर केमिकल से अटैक कर दिया और वो बड़ी मुश्किल से जान बचा के गाड़ी तक भागा। जाते जाते भी अजनबी ने खिड़की से उनकी गाड़ी में केमिकल छिड़क दिया और फिर वो केमिकल उसके पैर पर भी गिर गया। केमिकल कार में गिरने की वजह से ये लोग ज़्यादा आगे नहीं जा पाए और इन्हें जल्दी कार से उतर के जंगल में भागना पड़ा ताकि ये केमिकल को धो सके। इन्हें पानी भी मिल गया और ये यहाँ से देख सकते हैं कि अजनबी अभी तक वैन में नहीं बैठा, इसलिए जल्दी मुँह हाथ धो के ये लोग कार की तरफ भागते हैं। इनके कार में बैठते ही अजनबी वहाँ आ पहुँचा और बदकिस्मती से इनका टायर भी फंस गया। इतने अजनबी ने मारने के लिए रेडी हो रहा था, इतने में हांस ने कार से उतर के धक्का लगाना शुरू कर दिया। उसकी कोशिश सफल रही, लेकिन फॉर वॉट? खैर शुक्र है वो बेहोश नहीं हुआ और केमिकल का छींटा पड़ने से पहले कार में बैठ गया। अब हांस की बीवी पागलों की तरह गाड़ी चला रही थी। 2-4 को तो कुचल ही देती वो आज, लेकिन हांस ने उसे ऐसा करने से रोक लिया। फिर भी गलती हांस की है। दूसरी तरफ अजनबी शांति से अपनी गाड़ी साफ कर रहा था, क्योंकि उसके लिए वैन को साफ करना ज़्यादा ज़रूरी था दुश्मन को साफ करने से पहले। अजनबी ने हांस के फ़ोन से उसके पेरेंट्स का एड्रेस भी निकाल लिया। इधर ये लोग अब पुलिस स्टेशन पहुंच गए, जहां इन्होंने सारी बात बताई और अब पुलिस स्टेशन में नहा के ये लोग घर के लिए जाने लगे। पुलिस की गाड़ी इनके साथ ही चल रही थी। रास्ते में इन्हें जहाँ कहीं वाइट वैन दिखे ये लोग भयंकर तरीके से डर जाए, लेकिन अजनबी रास्ते में नहीं बल्कि घर पर है। उसने हांस की माँ को कहा कि उसे हांस का फ़ोन मिला है, इसलिए वो ये फ़ोन लौटाने यहाँ पर आया है और वो ये फ़ोन उसे खुद देगा, लेकिन आंटी ने उसे अंदर आने नहीं दिया। फिर अजनबी ने उसे अपने पैर का घाव दिखाया और कहा कि उसे इस घाव को जल्दी ठंडे पानी से साफ करना होगा। घाव को साफ करने के बहाने वो घर में घुस गया और फिर हांस की माँ से पूछने लगा कि हांस की परवरिश किसने की है। जब अजनबी ज़्यादा ही पर्सनल होने लगा तो बुढ़िया चिल्लाकर अपने पति को बुलाने लगती है, जिसके चलते अजनबी ने उसे उठा लिया और फिर उसे ऊपर ले गया उसके पति के पास। इसके बाद ये लोग भी घर आ पहुँचे। हांस ने पुलिस से जाने की रिक्वेस्ट की, क्योंकि अगर उसकी माँ ने पुलिस को देखा तो वो डर जाएगी। फिर इन्होंने देखा कि घर के दरवाजे पहले से ही खुले हुए थे और ना ही इसके पेरेंट्स की आवाज़ आ रही। हांस को लगा कि वे लोग सो रहे होंगे, इसलिए सब लोग ऐसे ही अंदर आ गए। फिर हांस बाहर चला गया गाड़ी से कुछ सामान लेने, और जैसे ही वो बाहर गया तभी उसकी लड़कियों के चिल्लाने की आवाज़ आई कि दादा दादी मुसीबत में है। हांस जैसे ही ऊपर आया अजनबी ने केमिकल से उस पर हमला कर दिया और फिर वो अजनबी से बचकर नीचे की तरफ भागने लगा। कुछ हद तक केमिकल उस पर लग चुका था, लेकिन वो फिर भी भागता रहा। अजनबी उसका पीछा करते हुए बाहर भी आ पहुंचा। दूसरी तरफ डायना को हांस के पेरेंट्स मिल गए, जो कि बाथरूम में बंद थे। फिर डायना ने देखा कि हांस बाहर से उन्हें आवाज़ लगा रहा है और कह रहा है कि मुझे अंदर आना है, लेकिन डायना चाहती है कि वो पड़ोसियों के घर में छिप जाए। हालांकि हांस ने उसकी बात नहीं सुनी और वो खिड़की के रास्ते से अंदर आ गया। फिर उन्होंने उसे ठंडे पानी से नहलाया ताकि केमिकल का असर कम हो जाए। हांस की हालत बेहद ख़राब थी, मगर फाइनली पुलिस वहाँ पर आ पहुँची। जब पुलिस पूछताछ कर रही थी कि अजनबी कैसा दिखता है, उसी वक्त अजनबी हांस की लड़कियों के पास आया और उसने बताया कि वो उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसमें उन लड़कियों की कोई गलती नहीं थी। गलती थी तो सिर्फ उनके पापा की। ये कहकर अजनबी फिर से गायब हो गया। फिर पेरेंट्स अपनी लड़कियों के पास आए तो लड़कियों ने अपना मुंह नहीं खोला और उन्हें नहीं बताया कि अभी अजनबी यहाँ से होकर गया है। इसके बाद कुछ महीने बीत गए और अब हम देखते हैं कि हांस अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहा है। उसे आज भी डर था कि अजनबी उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वो हमेशा सतर्क रहता था। लड़कियों के स्कूल जाने के बाद हम देखते हैं कि हांस के पीछे से एक वाइट वैन आ रही है, जिसने उसे कुचल दिया। तो दोस्तों, हांस मर गया, साथ में उसका ईगो भी। इसलिए दोस्तों, हमेशा याद रखो कि हद से ज़्यादा ईगो
आपको ज़िंदगी में कहीं नहीं लेकर जाएगा, बल्कि आप जहाँ पर हो वहाँ से भी नीचे चले जाओगे। इसलिए बी हम्बल। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके बताइए, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।